मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ग्रामर के अंतर्गत शब्दों के भेदों पर विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी भाषा में यहाँ पर दृष्टि से शब्दों के भेद जो हैं, कल हमने थोड़ा बहुत प्रकारों पर प्रकाश डाला है, जैसे कि तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्द के जो संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी में ज्यों के त्यों उनका प्रयोग करना ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत अर्ध तत्सम शब्द भी आते हैं, जैसे कि उनको जब तत्सम शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते समय बार बार प्रयास करने में थोड़ा बहुत उनमें जो परिवर्तन आता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, उसे हम अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द ये जो हैं संस्कृत शब्द भाषा से आए हुए शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसकी व्याख्या और इसका किस प्रकार जो है गठन हुआ है उसे हम देखें। और दूसरा था तद्भव शब्द, जो तत्सम शब्द या संस्कृत शब्दों को हमने अपनी सुविधा के लिए हिंदी भाषा में परिवर्तित विकसित जो शब्दों का हमने निर्माण किया उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं, जो हिंदी भाषा में प्रयोग में हम लाते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में तत्सम शब्दों का हमने किस तरह परिवर्तन किया है उसका हमने जो शब्द सहित हमने इसका विवरण किया। तत्सम शब्द आम्र से हमने तद्भव शब्द आम बना लिया, इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में देखा। आप सभी जो तालिका थी उसे आप अपने नोटबुक में लिखा है ऐसे मैं समझता हूँ, और आपको गृह कार्य भी दिया गया था। आज हम उसी प्रकार जो अगले दो हैं देशज शब्द और विदेशी शब्द, इनका अध्ययन करेंगे आज। तो पहले हम देशज शब्द का जो किस प्रकार है उसे देखेंगे। देशज शब्द, देखिए देशज यानी जो आपका देश है, यानी देश में जो प्रचलित अलग अलग राज्यों में जो अपने अपने सुविधा के अनुसार जो शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए तद्भव जो है संस्कृत या तत्सम शब्दों का हमने परिवर्तित या विकसित किया है, लेकिन ये बोलचाल में जो हम गांव में वगैरह बोलते समय अपने ही शब्द आ जाते हैं वहां पर, तो वैसे देशज शब्द कहते हैं। इसका कोई स्रोत नहीं होता है। जैसे देशज शब्द यानी देखिए देशज यानी देश का अर्थ होता है देश में जन्मा, देश का अर्थ होता है देश में जन्मे, यानी यहाँ ही जो है हमारे ऐसे शब्द जन्म लिया है, पैदा हुए हैं। देश जमा जम, तो आगे देखेंगे। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार, देखो यहाँ पर ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव से, यानी क्षेत्र कौन सा है, या महाराष्ट्र कह लीजिए या कर्नाटक कह लीजिए, आंध्र कह लीजिए, ऐसे शब्द जो हैं उनके परिस्थिति वो क्षेत्रीय प्रभाव से जो है परिस्थिति हो या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। देखिए जो उसका शुद्ध रूप अलग होता है, लेकिन हम जो है लगातार उसे प्रयोग में कर करके जो है देशज शब्द हम बना लेते हैं, उसका कोई मूल रूप नहीं होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत हम उसे और जानेंगे। देशज शब्द यानी समय या परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार इनका निर्माण क्षेत्रीय लोगों के द्वारा कर लिया गया है। देखिए यहाँ पर समय के अनुसार, उसके साथ साथ परिस्थिति जो पहले भी देखा हमने
आवश्यकता अनुसार इसमें निर्माण जो है क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, इन्हें जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा क्या होता है यहाँ पर जो है परिवर्तित कर लेते हैं, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। उसी प्रकार देखिए किसी भाषा में प्रयुक्त यानी प्रयोग में आने वाले ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनका भाषा में प्रयोग तो होता है, देखिए ऐसे शब्द जो है देशज शब्द, यानी देखिए आपको जो है रामधरस मिश्र हो, ऐसे जो उपन्यास हैं आंचलिक उपन्यास, उसमें जो स्थानीय भाषाओं का उन्होंने जिक्र किया है। जब जैसे रामधरस मिश्र जो हैं आंचलिक उपन्यासकार मानते हैं, जो ग्रामीण जीवन पर लिखा है उनके ही शब्दों में लिखा है। जैसे सूखता हुआ तालाब उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, उसमें वहाँ के लोगों की जो आम भाषा है उसे वहाँ पर प्रयुक्त किया है। देखिए प्रयोग तो होता है हिंदी भाषा में, लेकिन परंतु उत्पत्ति के स्रोत का पता नहीं है, जो कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, ये कहाँ से उगम हुए हैं, ऐसे पता नहीं चलता है। जैसे तस्तम शब्द हैं ये संस्कृत से लिए गए हैं, उसका हमने विकसित कर लिया, परिवर्तित कर लिया, वो तद्भव शब्द हो गए। लेकिन देशज शब्द जो हैं इसका कोई स्रोत यानी उत्पत्ति का स्रोत जो है पता नहीं होता है। तो अब हम देशज शब्द कैसे हैं उसे हम थोड़ी बहुत यहाँ पर उदाहरण सहित देखेंगे। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, डंडा आदि। उसी प्रकार और भी ऐसे शब्द हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मन गढ़त, ऐसे शब्द भी प्रयोग करते हैं जो देशज शब्द हैं। लप लपाना, जीप जो है लप लपाना। उसी प्रकार उधम, अंगोछा, खुरपा जो आप खेतों में प्रयोग करते हैं। ढोर, बुद्धू, बुद्धिहीन को बुद्धू कहते हैं। लोटा, परात जो थाली का बड़ा रूप है परात। चुटकी, उसी प्रकार चाट जो आप खाद्य पदार्थ, जैसे आप पानी पूरी खाते हैं, चाट मसाला, उसमें आप बहुत ज़्यादा डालने की डाल को यानी डालकर खाने की आदत आपको होती है, चाट मसाला। उसी प्रकार खटपट, ठटेरा, इस प्रकार। जैसे और भी दक्षिण भारत में जो द्राविड़ जो जाति है उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे देखिए यहाँ पर द्राविड़ जाति के शब्द हैं, जैसे अनल, कज्जल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी। इसके ऊपर एक गाना भी बना है, लुंगी डांस। उसी प्रकार इडली जो दक्षिण भारत में बहुत ही सुलभ और कहाँ पर भी मिलने वाला, आप कहाँ भी जो है उपहार के लिए जाएंगे तो यानी नाश्ता के लिए जाएंगे तो आपको इडली आराम से हर एक होटल में मिल जाएगा। डोसा आदि जो है द्राविड़ जाति से संबंधित जो देशज शब्द हैं। आगे कोल व संताली शब्द हैं, जो ये भी जो है स्थानीय भाषा हैं। शब्दों के बाद जो है कोल व संताली शब्द हैं, जैसे कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि शब्द जो हैं देशज शब्द हैं। यह देखिए, यह इनके जो आप हिंदी जब भाषा पढ़ते समय या कोई उपन्यास पढ़ते समय, कहानी पढ़ते समय आप कपास का जिक्र जो है आपने देखा होगा। तो बाजरा, सरसों जैसे ये शब्द जो है कोल, संताली, इनके जो स्रोत हैं यह नहीं मिलेंगे। यह बोलते समय जो है अपने आप जो उत्पत्ति होते हैं ऐसे शब्द, इनका कोई स्रोत नहीं होता है। इस तरह
हमने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उसके साथ देशज शब्द, जो देश में उत्पन्न हुए शब्दों को हमने विस्तृत अध्ययन किया। अब अगला जो है अंतिम विदेशी शब्द, उसका हम अभी अध्ययन करेंगे। विदेशी शब्द, यहां पर देखिए विदेशज, यानी विदेशज का अर्थ होता है विदेश में जन्मा, विदेश जमा ज, यानी विदेश में जन्मा। तो यहां पर देखिए विदेश शब्द जो है, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत यानी आया हुआ, आगत शब्द यानी दूसरों से आया हुआ, जो हमारा देश छोड़कर जो दूसरे देश से आए हुए शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में विदेशी शब्द मुख्यतः दो प्रकार के किए गए हैं विदेशी शब्दों को। जैसे देखिए, पहला है मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए अरबी और पारसी शब्द। जैसे देखिए, मुस्लिम शासन, जैसे हमारे भारत में जो मुगल सल्तनत है, तो दिल्ली के गुलाम सल्तनत है, खिलजी सल्तनत है, और लोधी सल्तनत है, खिलजी और तुगलक, ऐसे सल्तनत जो हैं, उनके समय अरबी पारसी के शब्द ज़्यादातर जो प्रयोग में हमारे भारत देश में आए, उसे ही हम जो दो प्रकारों में से पहला है मुस्लिम शासन के द्वारा अरबी पारसी के शब्द आज भी हम हिंदी भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है यूरोपीय कंपनियों के आगमन व ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए अंग्रेजी शब्द। जैसे यूरोपियन कंपनी जो भारत में व्यापार के लिए आए थे, अंग्रेजी हो, पोर्चुगाल हो, फ्रांस हो, ये सभी जो हैं, डच, ये सभी जो हैं हमारे भारत देश में व्यापार के लिए आए थे। बाद में हमें शासन करने लगे हमारे देश के लोगों को, वो बात अलग है। तब उनके कार्यकाल में तब कुछ शब्द अंग्रेजी के शब्द आ गए, वह दूसरे प्रकार में आता है कि देश शब्द में अंग्रेजी शब्द किस प्रकार है। तो अब हम अरबी पारसी के कुछ शब्द देखेंगे। अरबी पारसी के शब्द, जैसे देखिए, आज भी हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होता है। जैसे उपन्यास, कहानी और निबंध, इसमें आप ऐसे शब्दों को, जैसे प्रेमचंद हैं, उनके भी बहुत सारे कहानियों में ऐसे जो है शब्दों का बहुत सारा प्रयोग हुआ है। अदालत, अक्ल, अल्लाह, आदमी, औरत, असर, इनाम, कब्र, कमाल, कुर्सी, किताब, खिदमत, जुलूस, दुनिया, दिमाग, मुसाफिर यानी यात्री भी कह सकते हैं, मदद, तकदीर, मुकदमा, मुश्किल, मौसम, मौलवी, हक, शराब, भजन, हाजिर, हुक्म, हैजा। इस प्रकार जो आप हिंदी भाषा में कहानी हो, उपन्यास हो, ऐसे शब्दों को आज भी आप देखते हैं प्रयोग में। अगले कुछ शब्द हैं, जैसे हौसला, आतिशबाजी, खुराक, दीवान, दुकान, बारिश, बुकार, शादी, सितार, सरदार आदि। आपको जो है लिखते समय पहले विदेशी शब्द कहना है, अरबी पारसी के शब्द कहते हुए इन शब्दों को आपको लिखना है। उसके बाद हम अब अंग्रेजी शब्दों की ओर बढ़ेंगे, जो इस प्रकार हैं। अंग्रेजी के शब्द जो इस प्रकार हैं, देखिए, जो आज आपको पता है, ऐसे आधुनिक हिंदी के जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, उसमें कवि हो, लेखक हो, ऐसे शब्दों को प्रयोग किया है। तो देखिए, जैसे पुलिस, टैक्स, कलेक्टर, डिप्टी, अफसर, ओट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल। देखिए, हमारा स्कूल का भी नाम जैसे सैनिक स्कूल बीजापुर है,
ठीक है। अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन, वार्ड, प्लेन, मलेरिया, आला, आला शब्द नहीं आता है, गलती से यहाँ पर लिखा है, मलेरिया, लेटर। देखिए जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं वो हिंदी में लिखेंगे तो वह अंग्रेजी के शब्द हो जाएंगे। जैसे हेड है, भूषण, बूट, ब्लाउज, कप, प्लेट, जग, लैंड, लाइव, जाइम, झेली, चॉकलेट, इंजन, यूनियन, मोटर, टिकट, पार्सल, पोस्टकार्ड, मनी ऑर्डर आदि जो शब्द हैं ये विदेशी के अंतर्गत अंग्रेजी के शब्द हैं। उसी प्रकार इसके साथ साथ और भी कुछ शब्द हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, आपको ऐसे ही कह दूंगा, याद रखिए। पुर्तगाली शब्द हैं जैसे आल्पिन, काजू, अलमारी, फादरी, कनस्तर, कमरा, गोदाम, गमला, तवलिया, बाटली, साबुन, संतरा, ये पुर्तगाली शब्द हैं। उसी प्रकार तुर्की जो शब्द हैं कुर्ता, कैंची, बंदूक, तोप, बारूद, बेगम, सौगात, कूली, चाकू। उसी प्रकार फ्रांसीसी के जो कुछ शब्द हैं कूपन, कारतूस, और अंग्रेजी जो शब्द दिया है ये फ्रांसीसी ने शब्द दिया है। उसके साथ चीनी शब्द हैं जो आज भी हम शाम के वक्त हो या सुबह के वक्त नाश्ते के बाद याद करते हैं, जैसे चाय, लीची, ये जैसे चीनी शब्द हैं। उसी प्रकार जापानी शब्द है रिक्शा। ये जो हैं विदेशी शब्द, यानी विदेशी शब्द के अंतर्गत हमने अरबी पारसी शब्द देखे और अंग्रेजी के शब्द देखे, उसके साथ साथ पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी और चीनी और जापानी शब्दों का भी हमने जिक्र किया। इस तरह आज हमने शब्दों के भेद के अंतर्गत बाकी दो, जैसे देशज शब्द और विदेशी शब्द, उनकी परिभाषा और उनके शब्दों को हमने विस्तृत अध्ययन किया। आप सभी इन शब्दों को अपने नोटबुक में लिख कर रखिए। आपके लिए गृह कार्य है, आप इनके संबंधित जैसे और भी कुछ शब्द हैं उसे चुनकर आप अरबी शब्द हो, पारसी शब्द हो या अंग्रेजी या देशज शब्द, ऐसे आप तत्सम शब्द या तद्भव ऐसे शब्दों को आप नोटबुक में गृह कार्य के रूप में 5-5 आप शब्दों को लिख कर रखना है। इस तरह आज हमने शब्दों के भेद में 4 प्रकार जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का विस्तृत अध्ययन किया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।